शरीर को स्वस्थ रखने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण आयाम है आपके शरीर की पाचन क्रिया स्वस्थ हो। भोजन जो भी आप शरीर में ले जाए वो पच जाए। और दूसरा काम है कि भोजन पचने के बाद शरीर में एब्जॉर्ब हो जाए, उसको अवशोषण कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। और तीसरा काम है कि वो भोजन जो शेष बचे उसका उत्सर्जन, मलोत्सर्जन जिसको कहते हैं, एक्सक्रीशन। ये तीन काम आपके सही होने चाहिए। और जिसका ये तीनों काम गड़बड़ है, पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन, वो निश्चित रूप से कभी स्वस्थ नहीं हो सकता है। कोई ना कोई बीमारी उसको घेरे ही रहेगी हमेशा। जब आप भोजन कर लेते हैं तो भोजन करने के बाद आपके जीवन की सारी ऊर्जा उस भोजन को पचाने में लग जाती है। और उस भोजन को पचाने में मेडिकल साइंस कहती है कि 18 घंटे से भी ज्यादा समय लगता है। और भोजन पूरी तरह पचा नहीं और आपने दूसरा भोजन भी ले लिया तो आपकी जीवन ऊर्जा उस भोजन को जो पहले आपने लिया था वहीं छोड़ देती है और जो नया भोजन आया है उसको पचाने में लग जाती है। क्योंकि बॉडी विजडम कहती है, शरीर की अपनी अंतः प्रज्ञा कहती है कि जो भी चीज बाहर से आए पहले उसको तोड़ फोड़ कर मिटा दो, नहीं तो वो जो शरीर में डाल दिया आपने, अगर उसको तोड़ फोड़ कर पचाया नहीं, उसको एब्जॉर्ब नहीं किया, उसको बाहर नहीं किया तो जहर बन जाएगा, मार देगा आपको। तो पहला भोजन आपका पचा नहीं पूरी तरह, आपने दूसरा भोजन ले लिया तो सारी जीवन ऊर्जा पहले भोजन को वहीं छोड़ देगी, दूसरे भोजन को पचाने में लग जाएगी। और फिर आपने तीसरा भी ले लिया तो वहां उसको भी वहीं छोड़ के नए भोजन को पचाने में लग जाएगी। और सारी बीमारियों का मुख्य कारण यही है कि पहला भोजन आप पचा नहीं पाते, दूसरा ले लेते हैं, फिर तीसरा ले लेते हैं। आदत इतनी खराब हो गई है कि आपको होश ही नहीं है, बेहोशी में पूरा जीवन जिए जा रहे हैं। इतना छोटा सा विज्ञान है, इतना मेडिकल साइंस प्रगति कर गई है, लेकिन किसी को स्वस्थ रहने की अवेयरनेस नहीं है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। अगर समझदार आदमी होगा तो दूसरा भोजन तब तक नहीं लेगा जब तक कि पहला भोजन पच न जाए, पूरी तरह एब्जॉर्ब न हो जाए और शरीर से बाहर न चला जाए। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि गुरुजी ये कैसे पता चले कि पूरा पच गया कि नहीं पचा। आपकी बॉडी विजडम खुद आपको संकेत दे देती है भूख के रूप में। आपका पहला भोजन पच गया, इसकी निशानी यही है कि भूख आपको जोर से लग गई। तो संक्षेप में कह सकते हैं कि जब तक भूख पूरी तरह न लग जाए तब तक भोजन मत छुओ। लेकिन आप तो टाइम से खाते हैं। अगर 2 बजे खाना है तो खाना ही है 2 बजे, लगी हो या न लगी हो। सारा घर डंडा लेके आपके पीछे पड़ जाएगा, 2 बज गया, या आप घर के पीछे पड़ जाएंगे, 2 बज गया, अभी तक कुछ हुआ नहीं। समय के अनुसार नहीं, भूख के अनुसार भोजन करें। और जब तक पहला भोजन न पच जाए तब तक दूसरा न करें। और भोजन ऐसा करें जो सुपाच्य हो, आसानी से पच जाए। 7-8 घंटे में जो भोजन पच जाए ऐसा भोजन करें। जब आपका भोजन पच जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, बाहर चला जाता है, तब आपकी जीवन ऊर्जा आपके शरीर में सक्रिय होकर हीलिंग का काम करती है। जहां भी बॉडी में टूट फूट हो, जहां भी विकार हो, जहां भी टॉक्सिन्स हो, उस काम में लग जाती है। लेकिन आप तो परत दर परत, भोजन पर भोजन, भोजन पर भोजन ऐसे लेते जाते हैं कि शरीर ऊर्जा को हीलिंग का काम ही नहीं मिलता है। वो भोजन पचाने में ही उलझी रहती है दिनों रात। पहला भोजन खा लिया, जीवन ऊर्जा उसको पचाने के काम में लगी, उतने में दूसरा भोजन ले लिया, फिर तीसरा ले लिया, तो पहला भोजन जो आपने लिया था वो अनडाइजेस्टेड ही पड़ा रहा। अब वो आपके पेट में सड़ता रहेगा। जो पिज्जा, जो बर्गर आपने 6 महीने 8 महीने पहले खाया था वो भी उसी में पड़ा सड़ता रहता है। और बाद में आप कहते हैं कि एंडोस्कोपी करानी पड़ रही है, फिर कहते हैं कि साहब पैंक्रियाज में प्रॉब्लम है, फिर कहते हैं साहब छोटी आंत में प्रॉब्लम है, किसी को अल्सर हो रहा है। ये
जितने भी प्रॉब्लम, जितने भी बीमारियां आपको होती है, वो सारी सिर्फ इसलिए होती है कि आप बॉडी विजडम के अनुरूप स्वाभाविक ढंग से भोजन नहीं लेते। तमाम सारे लोगों को पेट की कोई ना कोई, किसी को पाइल्स है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, लेकिन होश में आने के लिए कोई तैयार नहीं। इतना सारा ज्ञान विज्ञान पढ़ लिया, लेकिन जिससे हमें स्वस्थ रहना है, जिससे हमें आध्यात्मिक प्रगति करनी है, जिससे हमें जीवन की सारी संपदा पानी है, उस यंत्र को ही हम अशुद्ध रखते हैं, अस्वस्थ रखते हैं। आपको कभी दवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप शरीर को, शरीर की ऊर्जा को, स्वयं को हील करने का अवसर दें। आपकी ये गलतफहमी है कि दवाएं हील करती हैं। हील तो आपकी बॉडी एनर्जी ही करती है, शरीर ऊर्जा ही हीलिंग करती है। दवाएं तो सिर्फ सहयोग करती है। आपकी हड्डी टूट जाती है, डॉक्टर कहते हैं कि केवल सीधा करके उसको बांध देते हैं। हीलिंग का काम आपकी बॉडी एनर्जी करती है। तो बॉडी एनर्जी को मौका दें कि वो आपके शरीर में रोज 7-8 घंटे हीलिंग का काम करे, और तब देखोगे कि आप नई ऊर्जा अनुभव कर रहे हैं। मैंने कहा कि मैं वही सारी बातें कहता हूं जो मैंने स्वयं अनुभव किया है। मैं इसीलिए कहता हूं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग हर समझदार आदमी को करना चाहिए, और बहुत आसान है अगर आप थोड़ा सा जागरूक हो जाए। इंटरमिटेंट फास्टिंग का अर्थ है कि 16 घंटे की फास्टिंग और 8 घंटे खाना खाना। जैसे आप 8 बजे शाम को खाना खाते हैं तो अगले दिन 12 बजे तक कुछ ना खाएं। 12 बजे पहला अन्न का आहार लें और अंतिम अन्न का आहार 8 बजे शाम को लें। ये 8 घंटे के विंडो में जो कुछ खाना चाहते हैं खाएं। उसके बाद 16 घंटे का फास्ट रखें। 7-8 घंटे में वो जो भोजन आप खाएंगे 12 बजे दिन में और 8 बजे रात को, वो भोजन जो है आपको 8-10 घंटे में पच जाएगा। फिर आपको 7-8 घंटे मिल जाएंगे बॉडी एनर्जी को आपके भीतर जितनी टूट फूट हुई है, जितने टॉक्सिन्स हैं, जितनी बीमारियां हैं, उनको इलाज करने में वो आपकी बॉडी एनर्जी खुद ही सबको ठीक कर देगी। आपको जिंदगी में कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, और तब आप इतना हल्का महसूस करेंगे, इतना आपकी लाइफ सेटल्ड हो जाएगी, इतना आसान हो जाएगी जिसका कोई हिसाब नहीं है। आहार के संबंध में दूसरी महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूं, आप क्या खाते हैं, कब खाते हैं, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कैसे खाते हैं। मेडिकल साइंस कहती है कि इस पृथ्वी पर 100% प्राणी कच्चा आहार लेते हैं, रॉ डाइट लेते हैं। आदमी ही एक ऐसा प्राणी है जो 100% पका कर खाता है। तो मैं आपसे इतनी बड़ी साधना करने को नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जितना अधिक से अधिक हो सके कच्चा आहार लें। पकाने से सारा भोजन मृत हो जाता है। हम सब डेड फूड लेते हैं जिसके न्यूट्रिएंट्स मर गए हैं, जिसके एंजाइम्स खत्म हो गए हैं। एंजाइम्स वो चीज होती है जो आपके भोजन को तेजी से पचाने में सहयोग देती है, एंजाइम्स। और आपके शरीर के जो जीर्ण शीर्ण पुराने रोग होते हैं उनको भी खत्म करती है। वो एंजाइम्स बचते ही नहीं है, इतना पका देते हैं। तो अध्यात्म के साधक को मेरा मानना है कि कम से कम 70% आहार कच्चा लेना चाहिए, यानी फल और सब्जियां जितना ले सके आप। एक आहार आप अन्न का लें, बाकी आहार आप फल सब्जी का लें। तो कोशिश करें कि एक आहार अन्न का हो। 2 टाइम खाना खाते हैं तो 1 टाइम अन्न का आहार ले, पका कर खाए, और दूसरा आहार आपका कच्चा आहार हो, यानी फल सब्जी ये सब जो ले सके। बहुत महत्वपूर्ण है क्या खाते हैं आप। इतना जरूर ध्यान रखें कि कच्चा आहार और पक्का आहार एक साथ ना ले। जब कच्चा ले तो कच्चा ले, पक्का ले तो पक्का ले, दोनों मिलाए नहीं, क्योंकि दोनों के पाचन की प्रक्रियाएं अलग अलग हैं। और इसी के साथ दूसरा रूल है कि लिक्विड और सॉलिड दोनों साथ साथ न ले, यानी खाते समय पिए नहीं, पीते समय खाए नहीं, दोनों साथ साथ ना करें। तो ये 2 महत्वपूर्ण
आयाम हैं, इन दोनों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात हमेशा कहता हूं, क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कितना खाते हैं। एक ही वाक्य में ये सारी बात खत्म करता हूं, जितना आप खाते हैं लगभग उसका आधा खाने की कोशिश करें। सब लोग जितना खुराक है उससे लगभग दूना खाते हैं, और आधे से आपका पेट भरता है, आधे से डॉक्टर का। इसलिए इतना ही कहना है कि खाना कम करें। और जब भी आप खाना खाते हैं 80-20 का रूल फॉलो कर ले। 80% आपका पेट भरा हो, 20% खाली हो। यानी खाते समय ध्यान रखें कि भूख पूरी तरह मर ना जाए, थोड़ी भूख बची रह जाए। 80% खा लिया, 20% छोड़ दिया। अंग्रेजी में कहावत है, टाई द सैक बिफोर इट इज फुल, यानी इसके पहले कि बोरा मुंह तक भर जाए उसका मुंह बांध दो। जितना हो सके खाली रखो, और ये आज से ही करना। और चौथी चीज है, कितना खाते हैं, इससे भी ज्यादा एक महत्वपूर्ण बात है, वह है खाते समय आपकी भाव दशा कैसी। आध्यात्मिक आदमी खाते समय सदैव आनंद भाव में भोजन करता है। हमेशा याद रखना, अगर आप वास्तव में अपने को आध्यात्मिक और धार्मिक मानते हैं तो कभी उस अवस्था में भोजन मत करना जब गुस्सा है, चिंता है, तनाव है, उदासी है, निराशा है। और अंतिम बात कहूंगा भोजन के संबंध में कि धीरे धीरे खूब चबा चबा कर खाएं। ये बहुत पुराना सूत्र है, लेकिन आज की पीढ़ी सब भूलती जा रही है। लोग खाना खाते समय ऐसे खाते हैं जैसे कंपटीशन चल रहा है, 5 मिनट में ही खा के आ गए साहब। नहीं, हमेशा याद रखें, पाचन की जब बात करते हैं तो आदमी का ध्यान आंत और पेट पे जाता है कि भोजन आंत और पेट में पचता है, जबकि वास्तव में भोजन के पचने का प्रारंभ मुंह और दांत से होता है। तो भोजन को मुंह और दांत में ही पचा ले, ताकि जो 18, 20, 24 घंटे लगते हैं आपको भोजन पचाने में, वो 5-6 घंटे में आपका भोजन पच सकता है अगर आप खूब चबा चबा कर खाते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कितनी बार चबाया जाए, तो कोई कहता है 32 बार, कोई कहता है 48 बार, कोई कहता है 24 बार, कोई कहता है वही एक मोटा मोटा रूल है कि 32 दांत होते हैं तो 32 बार जरूर चबाना चाहिए। हर एक दांत को एक बार चबाने का मौका दो। लेकिन मेरी एडवाइस है कि आप गिनने की कोई जरूरत नहीं है। जो भोजन आप चबा रहे हैं, जब तक वो लिक्विड ना हो जाए तब तक चबाते रहो। मुंह को पता चल जाता है कि अब लिक्विड हो गया, अब चबाने की और गुंजाइश नहीं है, तब तक चबाते रहो। तो भोजन जल्दी जल्दी नहीं होगा, चबा चबा कर होगा। उसमें सलाइवा बनेगा, एंजाइम्स होंगे, भोजन मुंह में ही पच जाएगा और आप हर तरह की बीमारी से मुक्त रहेंगे। मेडिकल साइंस की रिसर्च कहती है कि जब आप भोजन चबा चबा कर करते हैं तो आपके ब्रेन को पर्याप्त ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाती है, नहीं तो हर आदमी के ब्रेन को भोजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसके कारण ब्रेन से संबंधित तरह तरह की बीमारियां होती है, मेमोरी छीड़ हो जाती है। याददाश्त बढ़ाना है, भोजन चबा चबा के खाओ।